हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में टॉपिक 6 तक हम लोग पढ़ लेते हैं। आज हम लोग टॉपिक 7 पढ़ेंगे और टॉपिक 7 में आपका विभाजन का नियम है। विभाजन के नियम हम लोग बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे और पूरा बेसिक लेवल से सीखेंगे। आज हम लोग टॉपिक 7 पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 7 है। टॉपिक एक एक करके पूरा टॉपिक पढ़ जाएंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन कहने का मतलब होता है दो से विभाजन का नियम। दो से विभाजन के मतलब क्या होता है कि जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए और शेष जीरो बचना चाहिए। विभाजन मतलब क्या है कि पूरा पूरा भाग लग जाए और शेष जीरो बच जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन। मतलब भाजक एक प्रकार से क्या होता है कि जैसे जिस संख्या का अंत में सम संख्या के मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10 etc होता है। मतलब कोई भी एक संख्या होता है जिस संख्या के अंत में सम संख्या यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या हो, अंत में वो पूरा के पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जेकर अंत में ना, जैसे देखो 4, 6, 8 अभी कहते ही ना जो 2 से पूरा पूरा करता है तो हाँ कहा कि अंत में कथी सम संख्या, तो शेष कितना बच जाते, 0 बच जाते। देखो भाग देबो ना 2 से, तो 2 से भाग दो तो कितना, 2 से फिर 4, फिर 6 तो 3 मरता है, फिर कितना 4, 234। यानी कि 234 में अगर लास्ट में 8 बचले तो शेष कितना होता है, 0। तो जिस संख्या का अंत में 0, 2, 4, 6, 8 से 0, 2, 4, 6, 8 हो ना, उस संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी कि 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर हो गया 2 के विभाजन के नियम। 3 के विभाजन के नियम, सब अंक के जोड़ के, मतलब जितना क्वेश्चन में दिले रहता है सब अंक के जोड़ के आ देखियो कि 3 से कटाई छै कि ना। सब अंक के जोड़ दियो आ देखियो कि 3 से कटाई छै कि ना। वो अब 3 से भाग दे देबो। देखो इस संख्या में 3 से विभाजन के नियम कहता है, इस संख्या में 3 पूरा के भाग दे तो टाइम तो ज्यादा लग जते। तो हमरा ऐसे नहीं करके हम कथी करबै कि सब अंक के जोड़बै। तो जोड़ू तो 3 आ 6 9, 9 आ 5 14, 14 आ 9 23, 23 आ 6 29 आ 7 37। तो ये हम सब अंक के जोड़ ली तो कितना आ गए, 36 आ गए। यानी कि सब अंक के जोड़ ली तो 36 आ गए। अब हम देख ली कि 36 3 से कटाई छै कि ना, तो 36 3 से कटाई छै। तो ये 3 से विभाजन के नियम होते हैं। यानी कि 3 के विभाजन के नियम है कि सब अंकों को जोड़ के 3 से कटना चाहिए। वही संख्या पूरा 3 से कट जाते। अभी पूरा संख्या में बउआ हो 3 से भाग दो ना तो शेष 0 बचते। पूरा संख्या में 3 से भाग दो तो शेष कितना बचते, 0 बचते। 4 से विभाजन के नियम देखिए, अंतिम के 2 अंक ऐसा हो जो 4 से पूरा पूरा कटे। अंतिम के 2 अंक ऐसा हो जो 4 से पूरा पूरा कटे या लास्ट में डबल 0 हो। कथी कहे छै, अंतिम के 2 अंक ऐसा हो जो 4 से पूरा पूरा कटे। देखो 96, अंतिम में कितना है 96 और 96 4 से पूरा पूरा कट जाए छै। 96 में 4 से पूरा पूरा कट जाए छै। या अंतिम में लास्ट में कहते होते 2 गो 0 होते। तो अंतिम में लास्ट में 2 गो 0 होते, चाहे अंतिम में 2 गो सम संख्या यानी कि 4 से पूरा पूरा कटने वाला से तो पूरा का पूरा संख्या कैसे कर देते, 4 से कर देते। दो इतना 4 गो विभाजन के नियम क्लियर होला। 2 से विभाजन के नियम जेकरा अंत में सम संख्या 3 के सब अंकों को जोड़ के 4 से अंतिम में 2 अंक ऐसा होए के चाहिए ना जो 4 से पूरा पूरा कटे के चाहिए, अंतिम में 2 गो 0 होए के चाहिए। अब देखिए 5 के विभाजन के नियम देखिए। अब इसको हम मिटाते हैं थोड़ा। अब 5 के विभाजन के नियम देखिए। 5 के विभाजन के नियम, 5 के विभाजन का नियम। वाह, 5 से कौन कौन संख्या, मतलब कौन कौन संख्या 5 काट सकले रह। तो जेकरा अंत में 0 आ 5 होते ना ओहे 5 से करते। यानी कि जिसके अंत में 0 5 हो, जिसके अंत में 0 5 हो वही संख्या 5 से कटेगी। वही संख्या 5 से कटेगी। जिसके अंत में 0 5 हो वही संख्या 5 से कटेगी। जिसके अंत में 0 5 हो वही संख्या 5 से कटेगी। जिसे कहे का मतलब बोले 555 555 5 से कटले कि ना कटले, 550 5 से कटले कि ना कटले।
तो जेकरा अंत में 0 या 5 कोई एगो संख्या होता है ना, दोनों में से कोई एगो संख्या होता है, वो संख्या पूरा से पूरा 5 से कर देते हैं। और बाद देखो 6 के विभाजन के नियम, 6 के विभाजन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 6 के विभाजन के नियम, जो संख्या 2 और 3, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, जो संख्या 2 और 3 दोनों, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वही संख्या 6 से कटेगी। वही संख्या कैसे कटेगी? 6 से कटेगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वही संख्या 6 से कटेगी। कहने का मतलब है 12 2 और 3 दोनों से भाग लग जाता है तो इस संख्या 6 से भी कट जाएगी। 18 2 और 3 दोनों से कटेगी तो संख्या 6 से भी कटेगा। 15 के देखो, इस संख्या 3 से कटे, 2 से ना कटे, 6 से ना कटे, देखो 6 से ना कटे तो 6 के विभाजन के नियम में होले कि दोनों से कटे की चाहिए, एगो से कटती तो ना होते। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वही संख्या कैसे कटेगा? 6 से कटेगा। 6 तक क्लियर हो गया। अब देखो 7 के विभाजन के नियम। अब देखिए 7 के विभाजन के नियम, 7 के विभाजन का नियम, एक ही अंक को 6 बार, एक ही अंक को 6 बार लिखेंगे, यानी कि पहले या 2 अंक को 3 बार लिखेंगे, या 3 अंक को 2 बार लिखेंगे। वाह, ध्यान से समझो कथी बात कहले से। 7 के विभाजन के नियम में है कि एक ही अंक को 6 बार लिखेंगे, या 2 अंक को 3 बार लिखेंगे, या 3 अंक को 2 बार लिखेंगे। कहने का मतलब कोई एक अंक ले लो, जैसे देखो 1 1 1 1 1 3 और 3 कितना 6 बार हो ना, तो पूरा का पूरा 7 से कर देते। 2 2 2 2 2 2 6 बार हो ना, तो पूरा का पूरा 7 से कर देते। कोई भी अंक लीजिए, दुनिया के कोई भी 5 5 5 5 5 5 5 पूरा का पूरा 7 से कर देते। तो एक ही अंक को 6 बार लेंगे, एक ही अंक को 6 बार लेंगे। आप भाग देकर भी चेक कर सकते हैं कि इसमें 7 से भाग देकर क्या कर सकते हैं, चेक करके शेष आपका 0 आ जाएगा। इसमें आप कोई संख्या में 7 से भाग दीजिएगा ना, तो आपका शेष कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप भाग देकर करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। दूसरा नंबर बात है 3, 2 अंक को 3 बार, यानी कि 23 लिख लो, 23 23 23 2 अंक को 3 बार। देखो अंक एगो ही होले, एगो ही होले, एकरा एगो ही होले, एकरा ही होले। देखो एकरा 3 बार होले, 1 2 1 3 1 2 1 3, यानी कि 2 अंक को 3 बार आप लिखिएगा ना तो भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। किसी 3 अंक को 2 बार, 321 लिख लो, 321 लिख लो। किसी 3 अंक को 2 बार, देखो 1 2 1 2 1 2, किसी 3 अंक को लिख ले, अंक 3 हो गए, 1 2 1 3 1 2 1 3, लेकिन ओकरा कै बार लिखेंगे? 2। तो 7 के विभाजन के नियम है, एक ही अंक को 6 बार लिखो, या 2 अंक को 3 बार लिखिए, या 3 अंक को 2 बार लिखिए, तो 7 से पूरा पूरा कर जाएगा। आप भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, किसी अंक को 2 बार, किसी अंक को 3 बार, किसी अंक को 6 बार। 7 के विभाजन के नियम भी क्लियर हो गया। ओकरा बाद 8 के विभाजन के नियम देखिए। 8 के विभाजन के नियम देखिए। 8 के विभाजन के नियम देखिए। जिसके अंत में 3 ऐसी संख्या हो, जिसके अंत में 3 ऐसी संख्या हो जो 8 से
पूरा पूरा कटे, 8 से पूरा पूरा कटे, जिसके अंत में 3 ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरा पूरा कटे, या अंत में 3 ऐसी संख्या हो, या अंत में 3 ऐसी संख्या हो, या अंत में 3 ऐसी संख्या हो जो, या अंत में 3 ऐसी संख्या हो, इसको करते, या अंत में 3 जीरो हो, या अंत में 3 जीरो हो, वह 8 से पूरा पूरा कर जाएगा। देखिए, जिसके अंत में 3 ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरा पूरा कटे, जिसके अंत में 3 ऐसी संख्या हो जो 8 से पूरा पूरा कटे, या अंत में 3 गो जीरो हो। कितनों बड़ा संख्या ले लीजिए, कितनों बड़ा संख्या ले लीजिए। देखिए, जैसे मान लो 7 9 6 8 9 4 9 9 9 और लास्ट में 3 गो डिजिट, तो हमारा इतना बड़ा संख्या चेक करे के नहीं जरूरी। हमको इतना बड़ा संख्या चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के संख्या देखना है, और लास्ट के संख्या देखबे कि 3 गो जीरो है, और ई कहे छी कि 8 से विभाजन ते बात कहे छी कथि सही बात है। या 9 6 4 5 9 3 512, 8 के क्यूब कितना हो छी 512 हो छी, 8 के क्यूब 512 हो छी। हम कथि देख ले कि 512 8 से कटै छी कि ना कटै छी, कटै छी गुरुजी, कटै छी। तो 512 कट गई के पूरा संख्या कटै छी। तो 8 के विभाजन के नियम में कहे छ कि लास्ट में 3 गो ऐसा संख्या होय के चीज 8 से कटे के चाहिए, और लास्ट के 3 गो जीरो होय के चाहिए। देखो 2 के विभाजन के लिए हमने कहे कि लास्ट में एगो सम संख्या होय के चाहिए, एगो ऐसा संख्या के चाहिए कटे के चाहिए। लास्ट में 2 गो 8 4 के विभाजन के नियम में लास्ट में 2 गो संख्या कटे के चाहिए, और 8 के विभाजन में 3 के संख्या, यानी कि 2 के 2 4 8, यानी कि 2 में एगो, 4 में 2 गो और 8 में 3 गो। 2 के क्यूब में 3 है, 2 के स्क्वायर में 2 और 2 में 1, याद हो गया। 3 गो तो इसी आ गया। 2 के विभाजन में 1 1, और 2 में 2 गो, 2 गो का एगो जीरो, 2 गो जीरो, और 2 के पावर 3 में क्या गो जीरो, 3 गो तो ऐसी याद हो गया। 5 के नियम 0 5 बतेबे के लिए, 6 के नियम 2 3 बतेबे के लिए। अब वो देखो 9 के विभाजन के नियम। अब देखिए 9 के विभाजन के नियम, 9 के विभाजन, 9 के विभाजन के नियम कथी कथी बउआ कि सब अंकों के जोड़ के, सब अंकों को जोड़ के, सब अंकों को जोड़ के 9 से, सब अंकों को जोड़ के 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। सब अंकों को जोड़ कर 9 से पूरा कटना चाहिए। जैसे वह 3 के विभाजन के नियम से 9 के विभाजन के नियम, 7 9 6 4 5 9, देखो 9 और 7 16, 9 और 7 16 6 22 4 26 26 और 5 31 31 और 9 40 और 40 और 5 जोड़ते कितना 45। ये पूरा के पूरा संख्या ना भाई हम 9 से करते, अंकों का योग, यानी कि अंकों को जोड़ के 9 से कटना चाहिए, वो पूरा के पूरा संख्या 9 से कट जाएगी। अब देखो 10 के विभाजन के नियम। अब क्या करता है 10 के विभाजन के नियम। तो 10 के विभाजन के नियम, 10 से कौन कौन संख्या काट सकले रह, तो 10 से 0 काट सकले रह, ओकरा बाद बाकी कोई ना काट सकले रह। यानी कि 10 के विभाजन के नियम में, 10 के विभाजन के नियम में जिसके अंत में लड्डू हो, जिसके अंत में 0 हो, वही संख्या 10 से कटेगी। जैसे 1000 100 50 etc। 10 तक क्लियर होला। अब देखो 11 के विभाजन के नियम। अब देखिए 11 के विभाजन के नियम, 11 के विभाजन के नियम है A 35 624, 11 से पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः विभक्त है, तो A के स्थान पर क्या होगा, A के स्थान पर क्या होगा, A के स्थान पर क्या होगा, ऑप्शन दे लगा हो 2, B में 4,
और सी में 6 और डी में 8। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, 11 के विभाजन के नियम में है ए 35 624 से 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो एक स्थान पर क्या होगा, तो एक स्थान पर लाने के लिए क्या करना है, सो देखिए तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग काम करेंगे। अल्टरनेटिंग काम कहने का मतलब क्या होता है समझिए, एकरा बीच वाला के छोड़ देवे, एकरा छोड़ देवे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग काम के मतलब कि एकरा अल्टरनेट करवे, 11 के विभाजन के नियम में अल्टरनेट करवे। और 11 के विभाजन के नियम में एगो और बात ध्यान रखिए हो कि शेष में ना या तो 11 बचे के चाहिए, शेष में या तो 11 बचे के चाहिए या शेष में 0 बचे के चाहिए। 11 के विभाजन के नियम में या तो शेष में 11 बचे के चाहिए, न तो शेष में 0 बचे के चाहिए, दूसरा कोई भी चीज नहीं बचना चाहिए, दूसरा कोई भी चीज नहीं बचना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि देखो एकरा कर लो तो ए अल्टरनेट ए, तो एकरा हम कथी लिख सकते हैं, ए प्लस 5 प्लस 2, बोला हाँ कि ना। अब फिर एकरा जोड़ो 3 और 6 और 4, अल्टरनेट हो गया, 3 प्लस 6 प्लस कितना 4, तो ए कितना हो गया 5 और 2 कितना 7, 3 और 6 9 और 4 कितना 13। अब बउआ देखो ए के जगह पर कौन ऐसा ऑप्शन में रखबहू कि शेष 0 बच जाता है, तो 2 रख लहू तो 2 और 7 कितना 9, ऑप्शन ही गलती हो गई। 4 रख लहू तो 7 और 4 कितना 11, ऑप्शन गलती हो गई। 6 रख लहू तो ए के जगह पर 6 रख लहू तो 6 और 7 बराबर कितना 13, तो 13 बराबर कितना इक्वल टू कितना 0। हाँ यानी तो 11 के विभाजन के नियम में शेष में 0 न तो 11 बचे के चाहिए, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एगो और पर बना लो बुआ हो, एगो और पर बना लो, एगो और इस पे बना लीजिए। जैसे देखो 827 1 5 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो एक स्थान पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो 2 4 6 8। हम अभी कथी बतलिए रहा कि 11 से विभाजन के नियम में या तो शेष 0 बचे के चाहिए तो 11 बचे के चाहिए। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट, सबसे पहला चीज आप अल्टरनेट करना सीखिए। अल्टरनेट कहने का मतलब होता है कि एक गैप एकरा से संबंध मिला देलू, तो 8 प्लस 7 प्लस 5, फिर एकरा से मिला दो 2 1 1 3, तो 2 प्लस 1 प्लस 1, 8 7 15 5 20, 2 1 कितना 3 प्लस 1। अब देखो 2 एक जगह पर कितना रखबो 2, तो 3 और 2 5, 9 होले 4 रखबो तो कितना 7, 6 रखबो तो कितना 6 रखबो तो होते तब 20 और 3 और 6 कितना 9, तो माइनस कितना 9 बराबर 11। तो हम 11 के विभाजन के नियम में कथी बतलिए, या तो शेष 0 बचे के चाहिए ना तो 11 बचे के चाहिए। बहुबार पूरा विभाजन के नियम 11 तक खत्म हो गए, पूरा 11 तक खत्म हो गया विभाजन के नियम, कहीं से कोई जरूरत रटने के नहीं, 2-4 बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाओ, क्लियर हो जाएगा। अब मान लो गुरुजी तू आसान चीज पर हाथ लो, अगर डायरेक्ट कहो कि 88 से विभाजन के नियम बताइए, 88 कोई संख्या 88 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए, 99 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए, 110 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए, तो इस सब चीज के लिए देखो 88 से कहता पूर्णतः विभक्त होने के लिए, तो 88 के टेबल में कौन कौन संख्या हो, तो 11 8 हो, तो 88 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए 11 8 88, तो ओ में 88 के टेबल में 11 के नियम और 8 के नियम लगते, 72 से कहता था 9 के और 8 9 8 72, 110 के कहता था 11 और 10 के नियम लगते, तो जे कहते न ओ में देखो, अगर 72 से कहोगे तो में 9 के नियम अंकों के जोड़, 8 के नियम कहते सबके अंत में लिख दियो, 11 के नियम कहते 10 के नियम 0, ये दोनों नियम फॉलो करके थी। इस तरह से आपका टॉपिक विभाजन टॉपिक 7 आपका खत्म हो गया। आपका जो भी प्रश्न डाउट होगा आप पूछ सकते हैं कमेंट में या मैसेज में। तो आज रहने दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।